ब्रेक के बाद स्वागत। और रांची से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त आज जारी कर दी जाएगी। बोकारो के ललपनिया में कार्यक्रम होगा। सीएम हेमंत महिलाओं के खाते में पैसे भेजेंगे। 45 लाख महिलाओं को आज दूसरी किस्त मिल जाएगी। योजना से अब तक 48 लाख से ज्यादा महिलाओं का आवेदन आ चुका है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की आज दूसरी किस्त जारी होनी है। ललपनिया में आज कार्यक्रम रखा गया है, जहां दूसरी किस्त जारी हो जाएगी। वहीं झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया है। गृह मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। केंद्र की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में दावा है कि संथाल परगना इलाके में आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घटकर 28% हो गई है। घुसपैठ को लेकर किए जा रहे दावों पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को अगली सुनवाई होगी। झारखंड के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र के जरिए अपना जवाब दाखिल किया है। जवाब में जिसमें बताया गया कि संथाल परगना प्रमंडल की डेमोग्राफी में आदिवासी आबादी की हिस्सेदारी में 16% की गिरावट आई है। गृह मंत्रालय ने आदिवासी आबादी में गिरावट के मुख्य रूप से 2 कारण बताए हैं। पहला पलायन और दूसरा धर्मांतरण, जो घुसपैठ के चलते हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का दावा है कि आदिवासियों की संख्या घटकर 44% से 28% हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से घटे आदिवासियों के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं घुसपैठी। बड़ी संख्या में आदिवासी ईसाई धर्म अपना रहे हैं। आंकड़ों के जरिए केंद्र का दावा है कि साहिबगंज में मुस्लिम आबादी 10 साल में 13% बढ़ी, जबकि पाकुड़ में मुसलमानों की आबादी 14% तक बढ़ गई। केंद्र सरकार ने आज एफिडेविट फाइल करके बोला कि ट्राइबल की संख्या 44% से 28% हो गई है, और उन्होंने विस्तृत रूप से यह बताया कि यहाँ पे जो ट्राइबल है उनकी जनसंख्या कम हो रही है। उसका 2 कारण है। एक तो हर कारण है कि बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ के बाकी जो है संसाधनों पे जो कब्जा हो रहा है वो है ही है। साथ ही साथ आदिवासियों का क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना। पाकुड़ और साहिबगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है, तो ईसाइयों की संख्या में 6000 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसी UIDAI ने भी इस मामले में अपना पक्ष दाखिल किया है, जिसमें ये बताया गया कि आधार नंबर से व्यक्ति विशेष की पहचान पूरी तरह से संभव है, लेकिन ये किसी की नागरिकता का आधार नहीं हो सकता। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर चतरा से है, जहां आज भी जनता भगवान भरोसे ही जीने के लिए मजबूर है। कदवा गांव के ग्रामीणों को अस्पताल जाने के लिए भी 4 कंधों की जरूरत पड़ती है। पुल नहीं होने से यहां जिंदगी दौड़ती नहीं बल्कि नदी की धारा पर तैरती है। ग्रामीणों ने बताया कि पुल बनाने के लिए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत चतरा जिला प्रशासन सभी को पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। देवेला जखनी रहा तखनी हाथ जोड़ले चलत रहा दीदी भैया कहले। अब अभी मन हमार नदी ने दहे थी ये बाल बच्चा बूढ़ी सूढ़ी, तो कोई न पता गया था कि हाँ मुखिया है, कौन है सरपंच है, कौन है। देखने नहीं आता कि पानी बह रहा है कि नहीं बह रहा है, से हम लोग का कोई छनबैया नहीं है। तो हम लोग कैसे पार होंगे? पुल बना सो ऐसी बांध ले अथी बोरलियन है, तो हम लोग का करे मारे। डेवलपमेंट के लिए किस किस तरह की योजनाओं को टेकअप किया जा सकता है, उस पर प्राइमरी डिस्कशंस भी हुए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बता रहे हैं उसमें अगर बहुत अर्जेंसी में कुछ पुल का या किसी तरह का काम कराना है, तो हम हमारे जो पर्यटन के पदाधिकारी हैं उनको आने वाले 1 सप्ताह के अंदर वहाँ पे भेजेंगे, और जो प्रस्ताव आएगा वहाँ पर उसको हम लोग स्वीकृति करा के उस पर कार्य करने का काम करेंगे। और धनबाद के झरिया क्षेत्र में हाल ही में 44 करोड़ की लागत से बनी सड़क 44 दिन में ही टूट गई। कतरास मोड़, बस स्टैंड और सब्जी मंडी जैसे इलाकों में सड़क पर गड्ढे बन गए, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों में गुस्सा है। लोगों ने सड़क पर धान रोपनी कर कांग्रेस झरिया विधायक पूर्णिया नीरज सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। स्थानीय और सामाजिक संगठनों के लोगों ने सड़क पर बने गड्ढे में धान रोपनी की है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदारों ने निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया और लोगों ने सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की बात कही। 500 में रखा है यहाँ पर। हमारे बगल में बालिका विद्या मंदिर स्कूल है, जहाँ मतलब गार्जियन लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि आपको बता पाना मुश्किल है बच्चों को लाने आने में। और ये मेन रोड कहला रहा है। एक तरफ हमारी झरिया विधायक अपने काम गिना रही है, मैं आपको झरिया राजा तालाब का सौंदर्यीकरण कराकर। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि ये जो स्थिति यहाँ पर है, यहाँ मिनी राजा तालाब बनाने का उद्देश्य उनका क्या, बस यही जानने का मेरा प्रयास है। जगह जगह हर जगह गड्ढा है। कतरास मोड़ का भी यही हाल है। रोज प्राय यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है और आने जाने वाले लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। स्कूल के बच्चों को काफी हद तक परेशानी हो रही है। बगल में स्कूल है और इससे वातावरण भी बहुत खराब होकर के रखा हुआ। प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है इससे, और बरसात का समय है, इसी से मच्छर वगैरह सब फैल रहा है, बीमारी फैल रहा है, और इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं। रांची से बड़ी खबर, जहां राज्य भर में 13 से 15 सितंबर तक बारिश होगी। 14-15 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने से बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। ऑरेंज और येलो अलर्ट राज्य भर में जारी किया गया है। अब तक 15% से राज्य भर में कम बारिश हुई है। रांची में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है तो पाकुड़ में 57% और चतरा और देवघर में 37% बारिश कम हुई है। और राजधानी रांची में स्नैचिंग की वारदात में बहुत इजाफा हो गया है। इसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां महिला के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की गई, लेकिन राह चलते व्यक्ति ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से युवती से मोबाइल स्नैचिंग की कोशिश की गई, लेकिन युवती ने बहादुरी दिखाते हुए स्नैचर को ही पकड़ लिया। उसकी जमकर धुनाई की, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और तस्वीरें अभी आपने भी देखी, कैसे सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरी वारदात को कैद कर लिया है और इसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल, पुलिस से कब घबराएंगे स्नैचर्स, क्योंकि हर दिन नई नई वारदातें इनकी तरफ से अंजाम दी जा रही है। छिनतई की घटना पर कब तक रोक लगेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा बेखौफ स्नैचर्स से कब मिलेगी राहत। खबर धनबाद से है, जहां सीजेएम कोर्ट परिसर में एक आरोपी की मां ने जमकर हंगामा किया। आरोपी की मां ने पुलिस पर बेटे को स्पाई का काम करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मामले में सब इंस्पेक्टर ने सभी आरोप को बेबुनियाद बताया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ 6 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस जो काम कर देता है, बेटी बहू के सूचना रहता है, उसमें जाता है, हेलो हमारा बेटा का हमको हमारे परिवार का पूरा मारता है, हेलो हम मार के बोलता तो बेटा कहाँ है, हम तो मेरा बेटा वहाँ है, जबरदस्ती घर में से खींच के लेके आता है, पैसा रहता है, मोबाइल रहता है, सब छीन के लेके चलाता है, अंगूठी रहता है। कौन सिपाही लोग 4 पुलिस जाता है, साथ में बड़ा बाबू जाता है। वहीं धनबाद के चिरकुंडा में हनुमान मंदिर में मांस फेंकने वाले मामले में एसडीपीओ का बयान सामने आया। एसडीपीओ निरसा रजत मणिक बाखला ने बताया कि 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि रजत मणिक ने दोनों समुदाय के साथ बैठक की और दोनों समुदाय से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की है। के बीच में जो संवाद था और खासकर जो तनाव की स्थिति हुई है समुदाय विशेष में, उसको लेकर कुछ इश्यू नहीं बनाए और कोई भी घटना अगर जो व्यक्ति किया है या तो कोई जानबूझकर किया है तो वो किसी भी धर्म जाति से संबंध नहीं रखता है। इस तरह का अमानवीय कृत्य अगर किया है तो उस पर हम लोग उसी हिसाब से कार्रवाई करने का उन लोगों को भरोसा दिलाए हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में एजुकेशन की बेहतर क्वालिटी का दावा विभाग की ओर से किया जाता रहा है, पर राजधानी पटना के एक सरकारी स्कूल की हालत देख उन दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकारी दावों की पोल खोलती न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार की ये बेहद खास रिपोर्ट देखिए। गुलाबी रंग से रंगे इस 5 फीट वाले भवन को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कोई सरकारी स्कूल है।
लेकिन यहाँ पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, शायद इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। बाईपास से सटा ये है प्राथमिक विद्यालय सोरंगपुर, जिसकी हालत देखकर लगता है कि अधिकारी शायद इसका पता भूल गए हैं। राजधानी पटना के बाईपास से सटा सोरंगपुर प्राइमरी स्कूल, जिसकी तस्वीर देखकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। सड़क से लगभग 1.5 फुट नीचे स्कूल चल रहा है और वर्षों से जो बच्चे हैं यहाँ पर इसी हालत में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस हाल में बच्चे देख सकते हैं स्कूल में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये जो छज्जा आप देख पा रहे हैं ये बीचों बीच है और इसके नीचे से बच्चे जब प्रवेश करते हैं तो क्या परेशानी होती होगी आप समझ सकते हैं। अक्सर बच्चों को चोट लग जाती है। बड़ी व्यवस्था की बात की जा रही है कि अब स्कूल हाईटेक हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है, आपके यहाँ तो कुछ है नहीं? हाँ, ये स्थिति तो है यहाँ पे। टीचर भी नहीं है, तोड़ के बनना चाहिए, क्योंकि बारिश में बहुत दिक्कत होता है। क्लासरूम में भी पानी भर जाता है। बारिश में पानी भी लग जाता है। हाँ, अभी बारिश हुआ था तो नीचे पूरा पानी भर गया था और बच्चे लोग पैर रख के उनको बहुत मुश्किल था। सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक थोड़ा दिक्कत था उनके हेल्थ के लिए। एक ही कमरा है आपके? हाँ, एक ही कमरा है। परेशानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि स्कूल में प्रवेश करने से लेकर पढ़ाई करने तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। छत की ऊंचाई कम होने की वजह से स्कूल में प्रवेश करने के लिए बच्चों को छज्जे के नीचे झुकना पड़ता है। वहीं क्लासरूम में बिजली के वायरिंग तक नहीं किए गए हैं। हर जगह जर्जर और नंगे तार लटक रहे हैं, जिससे करंट लगने का डर सताता है। हम लोग को पैर उठा के बैठने पड़ता है और शौचालय का भी दिक्कत है। शौचालय भी नहीं है? शौचालय बनकर रेडी है, क्या यूज नहीं करती हैं आप लोग? पानी नहीं है तो कैसे यूज? पानी कनेक्शन हुआ ही नहीं। अब जरा लापरवाही की तस्वीर को देखिए कि डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बाद भी निगम प्रशासन और शिक्षा विभाग को बच्चों की जरा भी चिंता नहीं। स्कूल के चारों तरफ गंदगी और जलजमाव है, जिससे डेंगू का खतरा बना रहता है और बच्चे इसी हाल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दीवार के ठीक पीछे आप देखेंगे यहाँ भी जलजमाव है और ठीक सामने भी जलजमाव है और मच्छर पनप रहा है, यानी लार्वा जो है यहाँ पर लगातार बन रहा है। ऐसे में बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। सवाल उठता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सोरंगपुर प्राथमिक विद्यालय को अपने हाल पर आखिर क्यों छोड़ दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। और जहानाबाद में सरकार के खिलाफ जीविका दीदियों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। जीविका दीदियों ने काकू CLF ऑफिस में तालाबंदी करते हुए जमकर नारेबाजी की और सरकार की ओर से जारी की गई मानदेय की प्रति को जला दिया है और मांग पूरा नहीं होने पर कड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यूपी के बहराइच में भेड़िया का आतंक कभी खत्म नहीं हुआ कि बिहार के मुंगेर में दरियापुर मंदिर टोला में गीदड़ ने 5 लोग को घायल कर दिया। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं गीदड़ की दहशत से ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। गीदड़ की दहशत से ग्रामीण रात भर रखवाली कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो गीदड़ के हमले से 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि गीदड़ का काटा हुआ 4 मरीज अस्पताल आए हैं। सभी को अब रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार गांव के आसपास पहाड़ी और जंगली इलाका होने के कारण अक्सर इन इलाकों में जंगली जानवर दिखाई देते हैं। मोहल्ला की गिदड़ दिखे कि 4-5 आदमी को काट के सतारी कोर से आया। फिर मेरा जो मौसी जो है बड़े में इनको 4-5 जगह काट लिया। उसके बाद फिर सतारी के इलाके तरफ भाग गया। करीब 15-16 आदमी को गिदड़ काटा है। अच्छा, तो सबको कहाँ यहाँ इलाज के लिए लाया गया है? हाँ सर, अस्पताल लाए, अस्पताल लाए खड़गपुर। अभी 3-4 को लाए हैं और कुछ लोग को गाँव में आसपास में इलाज चल रहा है। हाँ, गाँव में चल रहा है। मधुबन दरियापुर से मामला आ रहा है कि गीदड़ काट लिया है 3-4 लोग, जिसमें सब बुजुर्ग लोग हैं और एक यंग लड़का है 25 साल के लगभग का है। बाकी महिलाएं हैं जो कि 60 साल की हैं और 2 जगह बाइट किया है। हर पेशेंट को 2 बाइट किया है। तो हमने अभी दवाइयाँ दे दी है, फर्स्ट एड करवा दिया है और एंटी रेबीज़ का
और छपरा के दाऊदपुर के कोरा गांव में सियार ने आतंक मचाकर रख दिया है। बुधवार की रात सो रही एक बच्ची को सियार उठाकर अपने साथ ले गया। खोजबीन के दौरान घर से कुछ मीटर की दूरी पर संदिग्ध परिस्थिति में बच्ची का शव बरामद हुआ है। घटना के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार 2 साल की बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी और बेटा भी मां के बगल में ही सोया था, लेकिन रात के करीब 3 बजे सोकर उठी मां ने बच्ची को जब गायब देखा तो खोजने लगी तो बच्ची का शव सियार के झुंड के पास नजर आया, वहीं से बरामद हुआ। आदमखोर सियार की इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। खबर बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है, जहां ठनका की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान दिनेश शाह के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि दिनेश बहियार में खेत से मवेशियों के लिए चारा लाने गया था, तभी ठनका गिरने से शख्स की मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम था इनका? कितना उम्र था? 32 साल। क्या कर रहे थे? जो घास काटने गया। अच्छा, कहाँ पर? बाग में। कहाँ के रहने वाले थे? हर्रा। और बिहार में सड़क जाम बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब इस समस्या से लोगों को बहुत जल्द निजात मिलने वाला है। वेब और मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट, सड़क सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी जानकारी लोगों को दी जाएगी। इसके लिए बिहार पुलिस और MAPMY इंडिया के बीच समझौता हुआ। दरअसल इस सिस्टम के तहत यातायात से जुड़ी जानकारी पुलिस से आम लोगों को देगी और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मैप माई इंडिया ट्रैफिक इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप को पोस्ट किया जाएगा, जो रियल टाइम बेसिस पर अपलोड भी होगा। ऐप तो है, लेकिन ये केवल एक लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसा आप गूगल वगैरह से पाते हैं। हमने आपको बताया कि इसमें हम 2 लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। एक पहला पुलिस की तरफ से, जो विभिन्न स्टेजेस में या विभिन्न परिस्थितियों में जो होता है, और दूसरा जो है वो सिटीजन फीडबैक लेकर के, जैसा इन्होंने बताया मैपल्स में वो कैमरा जो है वो लैट, लॉन्ग, टाइम, डेट सब कुछ स्टैंपिंग करके हमें भेज देता है। तो उस परिस्थिति में उसका केवल वेरिफिकेशन करना है और वो इन्फॉर्मेशन हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। तो ये सिंपल नेविगेशन ऐप नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ट्रैफिक रेगुलेशन में और रोड सेफ्टी में ये सूचनाएं जो हैं, एक तरफ बिहार में बहाली का पिटारा खुलने वाला है और दूसरी तरफ सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग में सर्टिफिकेट की जांच चल रही है, लेकिन प्रमाण पत्रों में सुधार कराने में छात्र हो या शिक्षक, सभी के पसीने छूट रहे हैं। सुबह से शाम तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में सर्टिफिकेट में नाम सुधार करवाने, सरनेम में सुधार करवाने, त्रुटियों को दूर करने के लिए लोग महीनों से चक्कर काट रहे हैं। व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन होने के बाद भी किसी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय पटना में रोज मारामारी की स्थिति बनी रहती है और कागजात निकलवाने में, नाम सुधार करवाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। राज्य के सभी 9 प्रमंडल में इसी प्रकार से क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए थे ताकि लोगों को सहूलियत होगी और पटना मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि पटना का एक क्षेत्रीय कार्यालय है और लंबी कतार लगी हुई है। ये एक दिन की तस्वीर नहीं है, बल्कि रोजाना इसी प्रकार से लोग जो हैं कतार में लगे रहते हैं, लेकिन सहूलियत से काम नहीं होता है। कागजात की मांग की जाती है, लोग कागजात इकट्ठा भी करते हैं, ऑनलाइन चालान भी जनरेट करवाते हैं, बावजूद ना काम नहीं होता है और नाम में सुधार नहीं होता। जरा बातचीत करेंगे कि क्या परेशानी है। करीब हो गया है 5 दिन। आज 5 दिन हो गया जी। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कभी DO के लाइए, कभी स्कूल से लिखा के लाइए, कभी पैड पर लाइए, जबकि मेरे पास सब ओरिजिनल है। अच्छा। उसके बाद भी काउंसलिंग में दिक्कत हो रहा है। अच्छा। स्पेलिंग गलत होने के कारण वो भी सुधार नहीं हो रहा है। 15 दिन से दौड़ा रहा है। 15 दिन से दौड़ रहे हैं जी। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कभी ये कागज नहीं, कभी वो कागज नहीं है, और सारा कागज लाने के बावजूद भी नहीं ले पा रहे। मेरे पास सारा ओरिजिनल है सर। क्या मतलब सभी कागज जमा कर दिए हैं? सारा ओरिजिनल पेपर जमा होने के बावजूद भी घुमाते रहते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर मार्कशीट तक, दिखाइए SLC तक, देखिए सारा पेपर। बिल्कुल ये परेशानी है। अगर छोटी सी गलती है कागजात में, जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें नाम हो, सरनेम हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो, टाइपो एरर हो, उसमें सुधार कराने के लिए लोगों को यहाँ पर चक्कर लगाना पड़ रहा है। और ये कि सभी काउंटर की यही तस्वीर है। सभी काउंटर पर जो है लोग परेशान हैं और उसके बाद जो है
किसी प्रकार से लोग जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर काउंटर पर जो है इंतजार कर रहे हैं कि काम हो और सुधार हो सके। लगातार हम तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से जो युवा हैं वो डॉक्यूमेंट्स के लिए यानी नौकरी मिलेगी इससे पहले जो है डॉक्यूमेंट्स में सुधार चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? तिलोथू से, रोहतास जिला तिलोथू रोहतास से आए हैं? जी सर। अच्छा, आपका कार्यालय ही है छत्री कार्यालय? जी सर। क्या सुधार करवाना है? सर जाति सुधरवाना है, बीसी हो गया 10वीं के मार्कशीट पे, अच्छा। प्रवेश पत्र पे, और ईबीसी करवाना है। क्या हुआ, सुधार हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? सर अभी जमा करने आए हुए हैं। पहले आए थे पिछले साल तो बोला गया कि अभी चालू नहीं है जाति सुधार करने का। इस साल आए हुए हैं अभी जमा करने के लिए, लाइन में लगे हुए हैं सर। पिछले बार भी आए थे? जी सर, आए हुए। इस बार नहीं लिया गया? सही जानकारी नहीं मिली थी सर। नाम सुधार कराना है। हाँ। और अगर 10th में नाम जैसे राहुल कुमार है तो उसमें टाइटल भी अपन ऐड नहीं करवा सकते हैं, उसकी वजह से सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करवाना है। जब एक जगह इतना टाइम लगेगा तो अब परेशान किया जा रहा है। परेशान क्यों किया जा रहा है? वो तो बोलते हैं अंदर से प्रोसेस में। अब कब तक आदमी, आप डिजिटल बोल रहे हो तो डिजिटल 15 दिन में क्लियर होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन इतना कर दिए आप तो 15 दिन 7 दिन वर्किंग प्रोसेस 7 दिन। कभी कभी बोलते हैं वहाँ चल जाओ। 2 बार एफिडेविट करवाएंगे? 2 बार एफिडेविट करवाया मैं, फिर भी अभी क्लियर नहीं हुआ। फिर होल्ड का मैसेज आया। सर मेरा नाम में सुधार करना है सर, फादर नेम और मेरे नाम में, जबकि मैं कई बार सुधारवा चुका हूं, लेकिन फिर भी जब चेक करने आते हैं तो बोलता है कि नहीं सुधरा है, फिर से रसीद कटाइए, जबकि मेरे पास रसीद भी है। मैं अरवल जिला से आता हूं सर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार ये बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं, गलती अधिकारियों की और भुगत रहे हैं शिक्षक या अभ्यर्थी। ये जो लंबी कतार आप देख पा रहे हैं, ये कतार गवाही दे रहा है कि यहाँ आसानी से काम नहीं हो रहा है, सहूलियत से काम नहीं हो रहा है, चालान जनरेट किए जा रहे हैं, मैसेज मिल भी जा रहा है, पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं, बावजूद जो डॉक्यूमेंट्स में सुधार है वो सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी हों या फिर शिक्षक हों या तमाम जो शिकायत करता है वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का मकसद क्या था। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और हर बार की तरह इस बार भी न्यूज 18 आपके लिए लेकर आ रहा है हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के सम्राट कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और अधूरे मुहावरे को पूरा कीजिए।